सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज प्रतीक शर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो बेसिकली सब्जेक्ट चल रहा था वो लॉ एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा था। ठीक है जी। अरे एक चीज़ तो बोलना ही भूल गया मैं। वेलकम टू दिस एलएलएम कोर्स। तो आज ये जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था पहले से वो था लॉ एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर चल रहा था। इसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में समझ लिया था, डिफरेंट डेफिनेशंस जो है जो दी थी, जैसे कि वॉल्टर रेकलेस ने दी, सेलिन ने दी, ये सारी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो स्क्रीन आपको दिख रही होगी, इसको यार थोड़ा सा इधर करते हैं और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा, अरे इतना बड़ा भी नहीं करना, इधर से इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि बढ़िया जो है स्पेस मिल जाए करने का। ठीक है जी। चलो जी, ठीक है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो क्या क्या करना है हमने आज, क्लासिफिकेशंस। ठीक है जी। सो अरे हाँ, क्लासिफिकेशंस ऑफ किसकी है जी, ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ये आज का हमारा टॉपिक है। देखो नाम से समझ आ रहा है टॉपिक की कि भाई क्या होगा यहाँ पर। क्लासिफिकेशंस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या तरीके की होती है। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हम यही पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो पहला तरीका आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड प्रेडेटरी क्राइम। देख लेते हैं जी, ऑर्गेनाइज्ड प्रेडेटरी क्राइम। क्लियर है जी। इस तरीके से बोलो ताकि आप लोगों को स्पेलिंग भी जो है इसकी याद हो जाए। ऑर्गेनाइज्ड प्रेडेटरी क्राइम होता क्या है, देखो ये उस तरीके के क्राइम होगा जिसके अंदर नो सर्विसेज टू अफेक्टेड पर्सन। जो बेसिकली अफेक्टेड पर्सन है, हाँ, जो अफेक्टेड पर्सन है उसको कोई भी सर्विस नहीं मिल रही इसके अंदर। ठीक है जी। अफेक्टेड पर्सन का मतलब यहां पर विक्टिम हो गया। वन वे ट्रांजैक्शन, ये मैं पॉइंट्स में इसलिए आपको लिखवा रहा था कि आप भी ऐसे ही नोट करते जाओ, पेपर के टाइम पे आपको बहुत आसानी आएगी इसको पढ़ने में। और पेपर में तो आपको पता ही, फिर आप बना ही सकते हो बड़े आंसर इसके। ट्रांजैक्शन, ठीक है जी, वन वे ट्रांजैक्शन हो गई है। एंटायर बेनिफिट अपॉन क्रिमिनल, तो जो बेनिफिट है वो किसके ऊपर है, क्रिमिनल के ऊपर। क्रिमिनल के ऊपर पूरा बेनिफिट जो है वो क्रिमिनल को मिलता है इस तरीके के क्राइम के अंदर, प्रेडेटरी क्राइम के अंदर। दे एक्वायर ग्रेटर स्किल्स देन ओकेजनल क्राइम, तो जो क्रिमिनल्स हैं उनकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ही बढ़िया होती है। तो ग्रेटर स्किल्स किसकी, क्रिमिनल्स की, जो इस तरीके के क्राइम करते हैं, ऑर्गेनाइज प्रेडेटरी क्राइम जो करते हैं। ठीक है जी, ऐसी पॉइंट नोट करते जाना। प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम, यहां पर जो है जी प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है। प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है किसका जी, क्राइम का। प्रॉपर एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि प्रॉपर प्लानिंग, पूरी अपनी तैयारी करके जो है इस तरीके के क्राइम को किया जाता है। तो अगला पॉइंट यही है मेरे ख्याल से, प्रॉपर प्लानिंग फॉर एस्केप इन केस ऑफ डिटेक्शन। तो यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग करी जाती है कि भाग भी सके हम अगर पकड़े जाए तो मतलब एक फुल प्रूफ प्लान जो है यहाँ पर बनाया जाता है कि भाई किस तरीके से होगा, आप स्टेप बाय स्टेप करके अगर पकड़े जाए तो भागे कैसे जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। अभी तक आपको सारी चीज़ सुनने में अच्छी लग रही होगी, लेकिन अभी भी आपको क्लियर नहीं होगा कि भैया प्रेडेटरी क्राइम में ऑर्गेनाइज्ड होते कौन से हैं। देखो जी, इसमें हो सकता है थेफ्ट या फिर रॉबरी। देखो ये किस तरीके के क्राइम हो गए। थेफ्ट के अंदर प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है कि भाई हाँ उस दिन जाएंगे, इतने बजे घर पे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता है। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी पे करने तो यहाँ पर वो गाड़ी छोड़ के जाएगा, वहां पर ही प्रॉपर प्लानिंग। पकड़े जाए तो भाई तू वहां भागे, मैं यहाँ भागा, ऐसे करना है, ऐसे करना है। रॉबरी आसान नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। डेकॉइटी आसान नहीं है। किडनैपिंग आसान नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। एक्सटॉर्शन, तो ये सारे कुछ जो है यहाँ पर हो सकते हैं, सारे नहीं लिख रहा मैं, आप अपने नोट्स के अंदर लिख लो। तो थेफ्ट, रॉबरी, डेकॉइटी, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं किसके, ऑर्गेनाइज्ड प्रेडेटरी क्राइम के। क्लियर है जी। चलो जी, अब इसको मिटाते हैं और क्लासिफिकेशंस में सेकंड पॉइंट लिखते हैं। अब ये एक एक करके इसलिए मिटाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि अब यहाँ से मिटा ही नहीं रहा है। चलो पूरा हटा देते हैं फिर। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या हो जाता है जी क्लासिफिकेशन का, क्राइम सिंडिकेट। क्राइम सिंडिकेट ये क्या होता है जी, अब ये सी है, सिंडिकेट है ये, CATE। ठीक है जी। क्राइम सिंडिकेट क्या हो सकता है,
कह रहा है प्रोवाइड्स इलीगल सर्विसेज टू कस्टमर। ये वो उस तरह के क्राइम होते हैं जो इलीगल सर्विसेज देता है, इलीगल सर्विसेज टू किसको, कस्टमर को। देखो इसी पॉइंट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस तरह के क्राइम होते हैं, कौन कौन से ऐसे क्राइम होते हैं जिसके अंदर हम कोई चीज इलीगल जो है वो किसी को दे रहे हैं, कस्टमर को, कंज्यूमर को दे रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? ड्रग्स हो सकता है, नहीं हो सकता बताओ? ड्रग्स इलीगल है बेचने, और वो इलीगल चीज है और उसको हम दे रहे हैं कस्टमर को, किसी बंदे को, ठीक है जी। पीपल डिमांड दीज सर्विसेज, ये भी हो सकता है। अब ड्रग्स जो है वो लोग चाहते भी हैं, तो पीपल डिमांड होती है इसके अंदर, तभी जो इस तरीके की सर्विसेज है उल्टी सीधी क्राइम होते हैं। रेडी टू पे फॉर सच सर्विसेज, तो जो पेमेंट है यहाँ पर रेडी टू पे, रेडी टू पे कौन? कस्टमर बिल्कुल तैयार बैठा है कि भैया तू बस माल ला के दे, पैसा मेरे पास तैयार पड़ा हुआ। क्लियर है जी। पीपल कैन नॉट लीगली अवेल सच सर्विसेज, तो ये इलीगल है, ये तो क्लियर है, यही पॉइंट हो गया ये कि यहाँ पर इलीगल हो गया ये इलीगल सर्विसेज। इसको घुमा के ऐसा लिख दो कि पीपल इलीगली इस चीज को नहीं अवेल कर सकते, घुमा के लिख दिया। तो एग्जांपल क्या हो सकता है जी इसका भाई? ड्रग्स, सप्लाई ऑफ ड्रग्स और अदर इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट्स, या फिर इसके अंदर गैम्बलिंग हो सकता है, गैम्बलिंग भी ऑप्शन हो सकता है। लीगली तो है नहीं गैम्बलिंग, लेकिन इलीगली यहाँ पर सट्टे बजा रही है, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चल सकता है, गैम्बलिंग भी चल सकता है, ठीक है जी, सेक्टर। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर क्या हो सकता है? सेकंड पॉइंट लिख लिया तुम लोगों ने, इसको मिटा देते हैं। थर्ड पॉइंट, क्रिमिनल रैकेट्स, क्रिमिनल रैकेट्स। क्रिमिनल रैकेट्स क्या हो सकता है जी? प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पीपल हु आर एंगेज्ड इन सम लीगल बिजनेस एक्टिविटीज। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है। क्रिमिनल रैकेट्स वो होते हैं जो लोगों लीगल एक्टिविटीज में होते हैं, लीगल एक्टिविटीज में जो होते हैं, प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल हु आर एंगेज्ड इन सम लीगल बिजनेस एक्टिविटीज। जो लीगल एक्टिविटीज में लोग होते हैं उनको कोई सर्विस देना जो कि इलीगल है, वो क्रिमिनल रैकेट का हो जाता है। आगे समझते हैं क्या चीज है ये। These services are systematic, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से इसको नोट करते जाना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या था? These services is systematic extortion by threatening to injure someone or damage his property। तो वही चीज़ हो गई जो बड़े पद पर होते हैं, अब उसको तुम किस तरीके से कोई उनसे सर्विस ले सकते हो या दे सकते हो? थ्रेटन करके, थ्रेट करके कि भाई तेरी बेटी को किडनैप कर लिया है, हम ये कर देंगे, तेरी वाइफ को किडनैप कर लिया, ये कर देंगे। क्राइम पेट्रोल सीआईडी में देखते आए हो तुम लोग। इलीगल एक्सप्लॉयटेशन फॉर सम लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट डिमांड। इलीगल एक्सप्लॉयटेशन होती है किसकी, इस चीज के लिए कोई लेजिटिमेट डिमांड है या फिर कोई इलेजिटिमेट डिमांड हो सकती है, या फिर इलेजिटिमेट डिमांड हो सकती है। शॉर्ट में लिख दे यहाँ पर, कोई भी सही डिमांड या गलत डिमांड हो सकती है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जी इसका? जैसे कि लेबरर रैकेट्स, गैम्बलिंग रैकेटर्स एक्सेट्रा, ये कुछ हो सकते हैं कि लेबर की कोई प्रॉब्लम है जी, कुछ अलग तरीके से गैम्बलिंग के अंदर कोई हो सकता है। ये कुछ है यहाँ पर, रैकेट्स परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है जी हमारा? पॉलिटिकल ग्राफ्ट, पॉलिटिकल ग्राफ्ट। ये क्या है जी? अब GRAFT, ठीक है जी, ग्राफ्ट। हाँ, अब नाम से समझ आ रहा है, पॉलिटिकल जहाँ पर वर्ड आ गया तो यहाँ पर मोटी पार्टी आएंगे, मतलब हाई स्टेटस पीपल आएंगे। सो हाई स्टेटस पर्सन आर बिलीव्ड टू हैव कनेक्शन विद द प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। तो ये बिलीव किया जाता है जनरली, आज तक कोई प्रूफ तो ऐसे नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बिलीव करा जाता है कि जो हाई लेवल पर्सन है उसका क्रिमिनल्स के साथ कोई कनेक्शन है, और उसी चक्कर से जो है वो हाई लेवल पर्सन है। फॉर ऑब्टेनिंग पॉलिटिकल पावर एंगेज पर्सन टू कमिट क्राइम। तो पॉलिटिकल पावर के अंदर जो है लेने के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए वो उल्टे सीधे क्रिमिनल से काम कराते रहते हैं। सो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि हायरिंग प्रोफेशनल ऑफेंडर फॉर बाइंग वोट्स। सिंपल है, ये तो क्लियर था। बाइंग वोट्स, प्रोफेशनल ऑफेंडर्स को हमने यहाँ पर खरीद लिया कि भैया तुम जो है वही वोट दो जी, हम आपको ये देंगे वो देंगे, सेटिंग करवा दी, तो वही चीज़ हो गई। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ पर 4 तरीके के टॉपिक यहाँ पर खत्म होते हैं। अब देख लेते हैं स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। तो क्या ऑर्गेनाइज्ड
क्राइम के, ओजी लिख रहा हूँ इसको हम, ऑर्गेनाइज क्राइम के कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है क्या जो इसी को डील करे? स्पेसिफिक लेजिस्लेशन क्या कोई है जो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए ही सिर्फ डील करे? जैसे आईपीसी है, एविडेंस है, ये सारे हैं, तो क्या कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए? देख लेते हैं जी। देखो स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर हो सकता है, जैसे आईपीसी के कई सारे सेक्शंस जो है इस पर डील कर सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि 120 है, क्लियर है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, 391 डेकॉइटी का, ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। ये डेकॉइटी हो गया और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सीसी ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। और क्या हो सकते हैं जी इसके अंदर? जैसे आईपीसी में चलो एक दो सेक्शन हमने डिस्कस कर लिए, होते तो बहुत सारे हैं, एक दो हमने डिस्कस कर लिए। और कस्टम्स एक्ट हो सकता है, कस्टम्स एक्ट कैसे होगा? 1962। जैसे कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है, कस्टम्स वाले तो भाई समझ ही आ रहा है कस्टम चीज के अंदर डील करेगा। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट नाम से समझ आ रहा है कि गैम्बलिंग को डिस्कस करेगा, गैम्बलिंग एक्ट 1867। और क्या हो सकता है? नारकोटिक ड्रग्स, ये तो है ही जी, एनडी नारकोटिक ड्रग्स जो हो गया, एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1884 का हो गया ये, क्लियर है। हाँ, ये कुछ हमारे यहाँ पर मतलब इनको हम कह सकते हैं कि देखो आईपीसी तो जनरल हो गया, स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ इस तरीके के सेक्शंस हैं, जैसे 12398 कस्टम एक्ट हो गया हमारा, गैम्बलिंग, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वाला जो एक्ट हो गया, ये जो है कुछ ऐसे एक्ट्स है जो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर डील कर सकते हैं। जैसे कि नारकोटिक वाला तो हमने पीछे से डिस्कस करा था, ड्रग वाला हो गया, आईपीसी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब रोक सकते हैं ये इनको, क्राइम को स्पेसिफिक इस तरीके से तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये भी मोर देन सफिशिएंट है। अब नेचर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अच्छा नेचर के बाद रेमेडीज और कॉजेस फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना। एक काम करते हैं, क्योंकि 12 मिनट की वीडियो बन गई, तुम लोग भी ना बोर ना हो रहे हो, एक काम करते हैं कि इसको यहीं पर रोकते हैं, क्लासिफिकेशंस का एक अलग वीडियो रखते हैं वाली, और नेचर और ये जो है आगे वाली चीज़ें कंटिन्यू रखता हूँ वीडियो को, उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो जी आज के हमने वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया? क्लासिफिकेशन डिस्कस करी, मतलब भाई टाइप्स, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड प्रेडेटरी क्राइम हो गया, जैसे थेफ्ट रॉबरी वाला सीन हो गया इसके अंदर, क्राइम सिंडिकेट के अंदर वही ड्रग्स वाली बात जो कर रहा था मैं अभी, क्रिमिनल रैकेट्स के अंदर बड़े बड़े रैकेट्स हो गए जैसे लेबर गैम्बलिंग वाले रैकेट्स, पॉलिटिकल ग्राफ्ट नाम से समझ आ रहा है, हाई लेवल पीपल आ जाते हैं तो वोट वगैरह की कुछ यहाँ पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। और स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के अंदर में वही आईपीसी के 120 वाला करा था, कस्टम एक्ट हो गया, गैम्बलिंग वाला हो गया, नारकोटिक हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है जी, तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो को बस कंटिन्यू रख रहा हूँ, इसको डालूंगा अलग अलग ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाओ। अब चाहो तो एक साथ दोनों को देख सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगा कि 5 मिनट के लिए बाहर जाओ, पानी पियो, थोड़ा सा एनवायरमेंट घूमो और फिर आना वापसी कंटिन्यू करने इसको सिलेबस को। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर।